अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपकी कामयाबी के सफ़र को जारी रखने के लिए हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सक्सेस जर्नी के तमाम नाजरीन को मोहब्बत भरा सलाम और तमाम नए आने वाले दोस्तों को भी खुशामदीद। दोस्तों, हम में से हर कोई अपनी ज़िंदगी जी तो रहा है, मगर शायद ही बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं, अपनी ज़िंदगी पर तजुर्बा करते हैं। हम कामयाब लोगों की ज़िंदगियों से तो बहुत कुछ सीखते हैं, मगर अपनी ज़िंदगी से कुछ भी नहीं सीख पाते। हालांकि आपको चाहिए कि दूसरों की ज़िंदगियों से सीखने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी से भी सीखें। जब आप अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो देंगे तो आपको कामयाबी के कई पोशीदा राज मिलेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। ये और बात है कि आप सीखना चाहें या ना चाहें, लेकिन याद रखें दोस्तों, ज़िंदगी आपको सबक सिखाती रहती है। मुझे भी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने काफ़ी ज़्यादा मुशाहिदा करने के बाद कुछ अहम सबक अपनी ज़िंदगी से हासिल किए। इसलिए दोस्तों, मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये सबक आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि आप भी इन्हें सीखें, और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी मेरी तरह इन्हें सीख कर बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा दें, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी ही नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे और आप अच्छी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। दोस्तों, सबसे पहला सबक जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा वो है सेहत। दोस्तों, सेहत के बगैर दुनिया की हर चीज़ फजूल है। इसका हासिल आसान है, मगर लोग अपनी सेहत की तरफ इस वक्त तक तवज्जो नहीं देते जब तक सेहत खराब ना हो जाए। एक अच्छी सेहत की अहमियत सिर्फ वही शख्स जान सकता है जो तंदुरुस्त ना हो। आप दुनिया में किसी बीमार या माजूर शख्स को देखें और फिर खुद को देखें, यकीनन दोस्तों आपके अंदर एक भरपूर एतमाद का एहसास पैदा होगा और आप अंदर ही अंदर ये महसूस करेंगे कि मैं इनसे कितना बेहतर हूँ। ये चीज़ आपको औरों से ज़्यादा कोशिश और मेहनत करने पर मजबूर करेगी। इसलिए कुदरत की इस बेमिसाल नेमत की कदर करें और जिस कदर मुमकिन हो अपनी सेहत का ख्याल रखें, ताकि आप ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते रहें। दूसरा राज जो मुझे अपनी ज़िंदगी से मिला वो है दौलत। जी हाँ दोस्तों, दौलत कोई बुरी चीज़ नहीं, बल्कि ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। अगर आपके पास दौलत नहीं तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। दौलत के बगैर इंसान का सेहतमंद रहना भी मुश्किल है। ये और बात है कि हम में से बहुत से लोग दौलत के कॉन्सेप्ट को बुरा समझते हैं, तभी तो वो ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में दौलत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। आप दौलत को अपनी ज़िंदगी में तकरीबन हर जगह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको इसे हासिल करने की ख्वाहिश भी रखनी चाहिए और उस तक पहुंचने के लिए भरपूर कोशिश और मेहनत करनी चाहिए। दौलत को कभी भी गैर ज़रूरी शय समझकर इग्नोर मत करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तीसरा और अहम सबक जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा वो है हिकमत। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मुशाहिदा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तालीम और इल्म में बुनियादी फ़र्क यह है कि तालीम डिग्री का नाम है और इल्म यानी हिकमत मुसलसल सीखने का अमल। आप किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो कुछ सीख रहे होते हैं, दरअसल वो काफ़ी नहीं होता। शायद आप डिग्री हासिल करने के बाद खुद को काफ़ी मुतमईन समझते होंगे, लेकिन दोस्तों आपके असल इल्म का आगाज़ तो तब होता है जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। इसलिए दोस्तों आप सीखने के अमल पर ज़्यादा तवज्जो करें, क्योंकि एक डिग्री आपको कभी भी कामयाबी तक नहीं पहुँचा सकती जब तक आप किसी स्किल में महारत हासिल ना कर लें। लिहाजा तालीम से ज़्यादा सीखने पर तवज्जो दें, क्योंकि इसके बगैर आप दौलत और सेहत की अहमियत को भी नहीं समझ सकते। अगर आप सीखते रहेंगे तभी समझ आएगी ना। दोस्तों, चौथा सबक है मोहब्बत। ये वो जज्बा है जिसे आप ज़िंदगी में जिस कदर बढ़ाएंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। आपको ज़िंदगी में किसी इंसान से या फिर किसी ख्वाहिश से ज़रूर मोहब्बत होनी चाहिए। आपको अपने मकसद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। अगर आप मकसद को शिद्दत से चाहेंगे तभी इसे हासिल कर पाएंगे। ये बात हमेशा याद रखें। मोहब्बत के बगैर आप सेहत, दौलत और हिकमत को अधूरा छोड़ देंगे। ये वो जज्बा है जो आपको इन सब चीज़ों को हासिल करने का एहसास दिलाता है। इसके अलावा ये आपको खुद से और दूसरों से बेहतर ताल्लुकात बनाने में भी मदद करता है। दोस्तों, पांचवा और आखिरी सबक जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा वो है फरहत। दोस्तों, ज़िंदगी में हर वक्त काम करते रहना भी अच्छा नहीं। ज़िंदगी में तफरीह यानी फरहत का तड़का भी होना चाहिए। अगर आप खुद को तफरीह से दूर रखेंगे
तो बहुत जल्द अपने काम से उकता जाएंगे, जिसका बुरा असर न सिर्फ आपके काम पर पड़ेगा बल्कि आप अपनी सेहत को भी खो बैठेंगे। आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आना बंद हो जाएंगे, यानी आपकी क्रिएटिविटी पर बहुत मनफी असर पड़ेगा। इसके बगैर आप बाकी सब चीज़ों यानी सेहत, दौलत, हिकमत और मोहब्बत में तवाज़न भी खो बैठेंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में तफरीह का अंसर ज़रूर रखें ताकि आपकी ज़िंदगी का तवाज़न बरकरार रहे। दोस्तों, मुझे इस बात का यकीन है कि आप ये सब जानते हैं मगर कभी गौर नहीं करते, इसलिए ज़रा सोचें और गौर करें और जितनी जल्दी हो सके इन सब बातों पर अमल करना शुरू कर दें। आप जितना ज़्यादा अमल करेंगे उतना ही फ़ायदा आपको ज़िंदगी में नज़र आएगा, क्योंकि इनके बगैर आप किसी तरह की भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। मज़ीद वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करें, हो सकता है आपकी इस कोशिश से वो भी अपनी ज़िंदगी से सीख कर आगे बढ़ते रहें। हम आपकी खिदमत में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।